हाँ, तो बच्चों आज हम लोग चलते हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। और क्षितिज भाग 2 का पाठ जो है पाठ 11वां, उस पाठ 11वां बाल गोविंद भगत, ये एक रेखा चित्र है और इस रेखा चित्र के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। हम लोगों ने इससे पहले क्षितिज भाग 2 जो थी उसका पद्य भाग पूरा किया और हम गद्य भाग की ओर चल रहे हैं। गद्य भाग का हमने इससे पहले जो पाठ था नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित था वो, उसको पूरा किया। इसके बाद हम लोग चलते हैं पाठ 11 रामवृक्ष बेनीपुरी और इनका एक रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं कि ये पाठ 11 है जो मध्य प्रदेश बोर्ड की जो पुरानी पुस्तकें हैं तथा अन्य राज्यों की बोर्ड की जो पुस्तकें हैं क्षितिज भाग 2 उसमें ये पाठ 11 है, लेकिन अभी जो नई पुस्तक प्रिंट हुई है उसमें ये पाठ 8 है। तो कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये यहाँ पर इस तरह से दोनों पाठ लिख दिए, पाठ 11 और पाठ 8। हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। इससे पहले हर बार की तरह बोलना चाहूंगा कि ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नई नई वीडियो पाठ से संबंधित और विषय से संबंधित मिलती ही रहेगी। साथ में आपको विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे, मेरे मोबाइल नंबर है 77 480 34 984, इस पर आप मुझे फोन लगा सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी समस्या हो वो आप मुझे बता सकते हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण वो साधु कहलाते थे? ऐसी क्या चारित्रिक विशेषताएं थी उनकी जिसके कारण वो साधु कहलाते थे? तो क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं थी हम देखते हैं उनकी। पहली थी बाल गोविंद भगत कबीर के पक्के भक्त थे। ठीक है, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार करते थे। वे किसी की चीज का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे, है ना। किसी की भी जो वस्तु है उसका उपयोग वो बिना अनुमति मांगे कभी नहीं करते थे। किसी के खेत में शौच तक नहीं करते थे, है ना। किसी दूसरे के खेत में भी उस शौच नहीं जाते थे। साथ में उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वो क्या कहलाते थे? उन्हें साधु कहा गया, वो साधु कहलाते थे। तो हमने इनकी विशेषताएं देखी कि किन किन विशेषताओं के कारण उनकी एक चारित्रिक विशेषताएं थी जिसके कारण वो साधु कहलाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो भगत की पुत्र वधू है वो उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की जो पुत्र वधू है उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो हमने जब पाठ पढ़ा और पाठ को समझा, इस रेखा चित्र को पढ़ा तो पता चला है कि जो भगत का जो पुत्र है वो बीमार रहता था और समय वो बहुत मतलब जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी जो पुत्र वधू है विधवा हो गई। अब वो विधवा पुत्र वधू जो है भगत को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अकेले व्यक्ति को, उसे ऐसा लग रहा था कि अकेले व्यक्ति कैसे जीवन यापन करेंगे तो और उनकी सेवा कौन करेगा। तो देखते हैं हम लोग क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत के बेटे की मृत्यु हो जाने पर भगत की विधवा पुत्र वधू के अलावा उनकी देखभाल और सेवा करने के लिए कोई नहीं था, है ना। क्योंकि भगत की जो पुत्र वधू है उसके अलावा भगत की सेवा और देखभाल करने के लिए कोई नहीं था और वह नहीं चाहती थी कि एक बूढ़े व्यक्ति को अकेले रहना पड़े, है ना। वो एक ऐसा है, एक बूढ़े व्यक्ति थे और उन्हें अकेला रहना पड़े, वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वो उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी और वो चाहती थी कि उनकी सेवा करती रहे, उनकी देखभाल करे। लेकिन भगत बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। इसके बाद हम चलते हैं, भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार व्यक्त की? भगत के जो बेटे की मृत्यु हो गई तो वो मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय वो उन्होंने जो अपनी भावनाएं वो किस तरह से व्यक्त की? तो हम देखते हैं कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर गाना गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। वह अपनी बहू से भी पति की मौत का उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। वो अपनी बहू से भी कहते हैं कि जो तुम्हारा पति है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, वो परमात्मा से मिल गया और ये उत्सव का दिन है, इसलिए आज यहाँ पर हमें खुशी मनानी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। उनका मानना था कि मृत्यु से तो क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है
और ये जो समय है ये तो प्रसन्नता का समय, दुख का समय नहीं है। और इसलिए वह इस अवसर पर भी उनको ऐसा लगता है कि इस अवसर पर भी उन्हें खुशी मनानी चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए, है ना। भगत की जो वेशभूषा है और उनका व्यक्तित्व है उसका चित्र है, हमें अपने अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिए और करना है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हर बच्चे का अलग अलग उत्तर होगा, क्योंकि वो अपने अपने अनुसार उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर करेगा और उनकी जो वेशभूषा है उनको उजागर करेगा। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए उत्तर तैयार किया है, देखते हैं क्या है उत्तर। भगत की उम्र 60 के पार रही होगी, ठीक है ना। वो एक 60 साल के हो चुके थे या 60 के पार जा चुके थे, तो 60 की पार रही होगी। चेहरा सफेद बालों से जगमग करता था। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा साधा था। वे अपनी भक्ति और अपनी गृहस्थी में लीन रहते थे। उन्हें और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, वो अपनी भक्ति और अपनी गृहस्थी में लीन रहते थे। वो तड़के ही उठ जाते थे, मतलब प्रातःकाल जल्दी ही वो उठ जाते थे और उठने के बाद वो क्या करते थे, स्नान करने के बाद गाना, जब उठने के बाद प्रातःकाल जल्दी उठ जाते थे, तड़के उठ जाते थे, उठने के बाद वो स्नान करते और स्नान करने के बाद वो गाना गाते थे। और उसके बाद वे केवल एक लंगोट पहनते थे, और लंगोट पहनते थे और जब सर्दी होती थी या सर्दी के दिन थे तो एक कंबल वो लपेट लिया करते थे शरीर पर। इस तरह से उनकी एक वेशभूषा थी, है ना। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की। हाँ, अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे और इसका उत्तर देखेंगे। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या जो है लोगों में या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। क्यों थी उनकी दिनचर्या, देखते हैं अचरज का कारण क्यों थी। चाहे कोई भी मौसम हो, है ना, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था, है ना। उनकी सारी की सारी दिनचर्या जो है वो एक जैसी होती थी। वे रोज सवेरे उठते, है ना, तड़के उठते और 2 मील चलकर नदी में स्नान करने जाते थे, है ना। और वहां से लौटने के बाद पोखर के ऊंचे मेड़े पर बैठ करके, ऊंचे भिंडे पर बैठकर गाना गाते थे। ऊंचा भिंडा था, मतलब एक पोखर के वहां एक चबूतरा जैसा था, उस पर बैठते थे और अपनी खंजड़ी को लेकर के गाना शुरू कर देते थे। उनके नियमित दिनचर्या के कारण लोग अचरज में पड़ जाते थे कि इतने उम्रदराज व्यक्ति होकर भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होता था और नियमित रूप से उनकी दिनचर्या जो थी वो एक जैसी थी। प्रातःकाल उनका जल्दी उठना होता था। इसके बाद देखते हैं पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत का जो मधुर गायन है उसकी विशेषताएं लिखनी है ना। तो प्रश्न है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उनका मधुर गायन कैसा था, वो कैसा गाते थे, तो देखते हैं। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन में एक जादू सा असर था। उनके मधुर गायन में क्या था, एक जादू सा असर होता था। उसके जादू से खेतों में जो काम कर रही महिलाओं के होठ जो थे अनायासी थिरकने लगते। जैसे वो गाते थे, वहां काम करने वाली जो महिलाएं हैं खेतों के अंदर जो काम कर रही है, उनके होठ भी अनायासी थिरकने लगते हैं। उनके गानों को सुनकर रोपनी करने वालों की अंगुलियां स्वतः चलने लगती थी। और जो उनके गाने सुनते थे, जो रोपनी करने वाली जो महिलाएं थी, उनकी अंगुलियां भी स्वतः चलने लगती थी। रात में भी लोग उनके गानों पर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। जब रात में भी वो गाते थे तो उनका गाना इतना मधुर था, इतना अच्छा लगता था कि लोग बाग उनसे बोर नहीं होते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे, आनंद में हो जाते थे। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 कि धान की रोपाई के समय, जब धान की रोपाई का जो समय होता है, जब धान की बुआई की जाती है, उस समय समूचे माहौल को भगत की जो स्वर लहरियां हैं, है ना, वो किस तरह से चमत्कृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करना है। तो उस समय वो कैसा माहौल हो जाता था। तो थोड़ा सा प्रश्न नंबर 7, 6 की तरह ही है, प्रश्न नंबर 8 भी वैसा ही है।
थोड़ा सा इसमें फेर बदल है। यदि हम लोग ये उत्तर ऊपर वाला भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक अलग उत्तर तैयार किया है। देखते हैं क्या है उत्तर। कि धान की रोपाई के समय, जब धान की रोपाई होती थी उस समय, धान की रोपने के समय जब वे गाना गाते थे, वो गीत गाते थे, तो समूचा माहौल प्रभावित हो जाता था। जितना भी माहौल है पूरे खेतों का वो प्रभावित हो जाता था। मेड़ों पर खड़ी महिलाएं स्वतः ही गाने लगती। जब महिलाएं जो मेड़ों पर खड़ी थी वो भी उनके साथ साथ गाने लगती थी। हलवाओं के पैर भी थिरक कर चलने लगे। जब हलवाई जब खेत में बुआई कर रहे हैं, हल चला रहे थे, तो चलते चलते उनके पैर भी, जो भगत है वो गाते थे, बाल गोविंद भगत, तो उनके गानों पर हलवाओं के पैर भी थिरकने लगते थे। रोपनी करने वालों की अंगुलियां तालबद्ध तरीके से, जो रोपनी कर रही थी महिलाएं, उनकी अंगुलियां जो है वो तालबद्ध तरीके से रोपनी में मशगूल हो जाती थी। बिल्कुल तालबद्ध रोपनी चलती थी। तो इस तरह से उसका उनका जो गाना था, उनका गीत था, वो चारों तरफ एक संगीतमय वातावरण बना देता था और सारे जो व्यक्ति हैं वो उसको सुनते थे और बड़े आनंदमय हो जाते थे। इस तरह से हमने ये पाठ पूरा किया और इस तरह की आगे की और वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।